नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एल नीनो के बारे में। मतलब कैसे समंदर में होने वाली एक छोटी सी हलचल पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन जाती है। कभी सोचा है कि समंदर की गहराइयों में जो कोरल रीफ्स मर रहे हैं उनका और हमारी इकोनॉमी को जो खरबों का नुकसान हो रहा है उनका आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही वो पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये एल नीनो है क्या भला, और कैसे एक छोटा सा लड़का देखते ही देखते एक दैत्य जैसा विशाल और ताकतवर बन गया। देखिए, इसकी कहानी ना पेरू के मछुआरों से शुरू होती है। उन्होंने क्या देखा कि हर साल क्रिसमस के आसपास समंदर में एक गर्म पानी की लहर सी आती है। स्पेनिश में उन्होंने इसे नाम दिया एल नीनो, जिसका मतलब होता है छोटा लड़का या द बॉय। उस वक्त तो ये बस एक छोटी मोटी लोकल सी घटना लगती थी, पर आज इसका असर पूरी दुनिया झेल रही है। अब अगर इसे जरा साइंटिफिक भाषा में समझें तो एल नीनो का मतलब है प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन के एक बहुत बड़े हिस्से के पानी का गर्म हो जाना। पर यह सिर्फ पानी का गर्म होना नहीं है, ये एक ऐसा बदलाव है जो पूरी दुनिया के मौसम का पूरा मिजाज ही बिगाड़ कर रख देता है। होता क्या है कि ये जो गर्म पानी है वो टेली कनेक्शंस बनाता है। अब ये क्या चीज़ है? इसे ऐसे समझिए जैसे डोमिनो की लाइन लगी हो। पहली टाइल गिरी और फिर एक के बाद एक सारी गिरती चली जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही प्रशांत महासागर में हुआ एक छोटा सा बदलाव दुनिया के एक कोने में सूखा ले आता है तो दूसरे कोने में भयानक बाढ़। तो सवाल यह है कि इस सबका सबसे पहला और सबसे बड़ा शिकार कौन बनता है? जवाब है हमारे समंदर के खूबसूरत बगीचे यानी कोरल रीफ्स। ऐसा लगता है मानो पूरी की पूरी प्रकृति को ही तेज बुखार चढ़ गया हो। और ये जो प्रोसेस है ना, वो सच में दिल तोड़ने वाला है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि कोरल और एल्गी यानी शैवाल एक दूसरे के साथ एक तरह की दोस्ती में रहते हैं। लेकिन जैसे ही एल नीनो की वजह से पानी गर्म होता है, कोरल बेचारे स्ट्रेस में आ जाते हैं और अपने इन साथी एल्गी को खुद से दूर कर देते हैं। और इनके बिना कोरल अपना रंग खो देते हैं, एकदम सफ़ेद पड़ जाते हैं, भूखे रहने लगते हैं और फिर धीरे धीरे मौत के मुंह में चले जाते हैं। अब जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए, 95%। जी हाँ, 1982-83 के एल नीनो के दौरान कुछ जगहों पर 95% कोरल मारे गए थे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पूरे के पूरे इकोसिस्टम की तबाही की कहानी है। और ऐसा नहीं है कि ये बस एक बार हुआ और बात खत्म हो गई। साल 2015-16 में जो एल नीनो आया था, उसने तो गर्मी के सारे पिछले रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। दुनिया भर के कोरल रीफ्स पर इतना जबरदस्त तनाव पड़ा जितना पहले कभी नहीं देखा गया था। ये एक सीधी सीधी चेतावनी थी कि आगे हालात और भी बिगड़ सकते हैं। अच्छा, कोरल रीफ्स का खत्म होना सिर्फ पर्यावरण के लिए ही एक बुरी खबर नहीं है। इसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारी जेब पर पड़ता है। और ये असर छोटा मोटा नहीं बल्कि खरबों डॉलर्स का है। देखिए, आर्थिक नुकसान को समझने के दो तरीके हैं। एक होता है लेवल इफेक्ट, मतलब एक टेम्पररी झटका लगा, इकोनॉमी थोड़ी नीचे गई और फिर वापस अपनी पटरी पर आ गई। लेकिन एल नीनो का असर इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये पैदा करता है ग्रोथ इफेक्ट, मतलब एक ऐसा परमानेंट झटका जो इकोनॉमी की ग्रोथ को ही हमेशा के लिए धीमा कर देता है। और फिर ये नुकसान साल दर साल लगातार बढ़ता ही जाता है। अब जरा इन नुकसानों का पैमाना देखिए। 1982-83 का जो एल नीनो था, उसने दुनिया को $4.1 ट्रिलियन का चूना लगाया। और फिर 1997-98 वाले ने $5.7 ट्रिलियन का। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये ग्लोबल इकोनॉमी पर लगे वो गहरे जख्म हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि कुदरत के साथ खिलवाड़ की कीमत कितनी भारी पड़ सकती है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये नुकसान बस कुछ समय के लिए नहीं होता। एल नीनो तो खत्म हो जाता है, पर उसका आर्थिक असर एक दशक से भी ज्यादा समय तक बना रहता है। ये एक ऐसी लंबी परछाई है जो आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। तो ये तो हुई अब तक की बात, लेकिन भविष्य में क्या होने वाला है? क्या हमें अब और भी बड़े और भी खतरनाक तूफानों का सामना करना पड़ेगा, जिन्हें अब लोग गॉडजिला का नाम दे रहे हैं? एल नीनो गॉडजिला, ये नाम नासा के एक क्लाइमेट साइंटिस्ट ने पॉपुलर किया था और ये नाम दिया गया था 2015-16 की उस रिकॉर्ड तोड़ घटना को। ये उन एल नीनो इवेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है जो इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि नॉर्मल की कैटेगरी से बहुत बहुत आगे निकल जाते हैं। ये टाइमलाइन हमें साफ साफ दिखाती है कि कैसे वक्त के साथ ये संकट और भी बड़ा होता गया है। 80s में कोरल मरे और $4.1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। 90s में ये नुकसान और बढ़ा।
फिर आया 2015-16 का गॉडजिला इवेंट, और अब एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि इस सदी में ऐसी भयानक घटनाएं दुगनी रफ्तार से हो सकती हैं। और भविष्य के जो अनुमान हैं वो तो और भी चिंताजनक हैं। ग्रीनहाउस वार्मिंग की वजह से खतरनाक एल नीनो के आने की फ्रीक्वेंसी डबल हो सकती है। इसका सीधा मतलब है कि ये इवेंट्स और ज़्यादा पावरफुल होंगे और इनका असर दुनिया भर में और भी ज़्यादा महसूस होगा। और नुकसान का अनुमान? एक अंदाजे के मुताबिक $84 ट्रिलियन। सोच कर देखिए ये रकम कितनी बड़ी है। तो इस पूरी कहानी का सार बस इस एक लाइन में है। एल नीनो का असर कोई टेम्परेरी झटका नहीं है। ये ग्लोबल इकोनॉमी पर लगा हुआ एक परमानेंट बोझ है जो उसे लगातार नीचे खींच रहा है। और आखिर में ये एक सवाल हम सबके सामने है। जैसे जैसे हमारी धरती गर्म हो रही है, क्या हम सब कुदरत के इस बढ़ते बुखार की कीमत चुकाने के लिए सच में तैयार हैं?